सावन 2026 आने से पहले घर में कर लीजिए 10 पूजा की तैयारियां। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में आपको कुछ तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सावन शुरू होने के बाद तैयारियां करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो ऐसी गलतियां भूल के भी ना करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन से जुड़े 10 छोटे छोटे ऐसी तैयारियां जो आपको सावन से पहले अवश्य कर लेनी चाहिए। और अंत में कुंवारी लड़कियों के लिए एक वो कौन सी तैयारी है जो सावन से पहले कर लेनी चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो तैयारी करना है आपको वो है घर की मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करना। देखिए दोस्तों, सावन में हम अपने पूजा मंदिर में अधिकतर समय बिताते हैं और कहते हैं जहाँ स्वच्छ और साफ़ सुथरा होता है वहीं भगवान का वास होता है। इसलिए पूजा मंदिर में रखे फ़ोटो को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर संभव हो तो आप भगवान के लिए सावन से पहले नया वस्त्र ले लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो जो वस्त्र आपने भगवान को पहनाया है ना, उसे ही आप धो करके अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मंदिर के हर एक कोने की सफाई कीजिए। मंदिर के दीवार की, पूजा बर्तनों की, जो भी भगवान के फ़ोटो वगैरह है ना, वो सब कुछ आप अच्छे से साफ़ कर लिए। जो भी आप पूजा मंदिर में रखे हैं पूजा सामग्री चीज़ें, वो सब भी आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर कुछ ज़रूरत है पूजा सामग्री के लिए तो वो आप सावन से पहले ही ले लीजिए। सावन शुरू होने से पहले पूजा मंदिर में जो खाली डब्बे हैं उसे निकाल दीजिए। देखिए, पूजा और हमारे घर का रसोई, ये दो जगह वो होता है जहाँ भगवान का वास होता है। तो ये पहली तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा है पूजा पात्रों की सफाई। देखिए दोस्तों, सावन में पूरे 1 महीने हम पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करते रहते हैं, मंत्रों का जाप करते रहते हैं और इस बीच हमें कुछ ऐसा समय नहीं मिलता है कि हम कुछ अलग से कर पाए, है ना। इसलिए आप पहले से ही पूजा बर्तनों की अच्छे से सफाई कर लीजिए। कहा जाता है घर का, पूजा मंदिर का दीपक जितना चमकता है उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पूजा मंदिर के दीपक वगैरह, बर्तन, लोटा, जो कुछ भी है ना, आप पहले से ही साफ़ कर लीजिए। और देखिए, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सावन शुरू होने से पहले आप एक लोटा अवश्य खरीद लीजिए। क्योंकि देखिए, जो एक लोटा जल है वो आपके पूजा मंदिर में रहना चाहिए और एक एक्स्ट्रा जो लोटा आप रखेंगे उसी से आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। क्योंकि घर के लोटा को लेकर के आप ना जाएं। कहते हैं घर में, पूजा मंदिर में एक लोटा जल अवश्य भरा रहना चाहिए। तो एक लोटा आप अलग से खरीद लीजिए। देखिए, सावन से पहले ना आप दीपक भी खरीद लीजिए। कहते हैं पूरे सावन 3 दीपक जलना चाहिए। एक तो आपके पूजा घर में, दूसरा तुलसी माता के समक्ष और तीसरा मुख्य दरवाजे पे। अगर आपके पास दीपक है एक्स्ट्रा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दीपक ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो ये तैयारियाँ आप सावन से पहले ही कर लीजिए। तीसरी तैयारी क्या है? शिव पूजा सामग्री। देखिए दोस्तों, शिव पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि रुई, घी, जनेऊ, मधु, अक्षत, सुपारी, कपूर, ये सारी चीज़ें ना आप पहले ही खरीद लीजिएगा। क्योंकि सावन में, पूरे सावन कहा जाता है कपूर से सुबह शाम आरती करना चाहिए। जितना हम पूरे सावन कपूर से आरती करेंगे ना, उतना ही घर से निगेटिविटी दूर होगी। तो ये सारी चीज़ें ना आप पहले से ही खरीद लीजिए। देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को वीडियो बना करके दे रही हूँ ताकि जो मेरी बहनें हैं उनको सावन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे पता है बहुत सारी बहनों को बाहर रहती हैं जिन्हें कि समझ में नहीं आता है कि क्या तैयारियां करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं पहले से ही बता दूं ताकि आप लोग सावन से पहले सारी तैयारियां आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अब जो चौथी चीज़ है ना, वो महिलाओं के लिए बेहद ही ज़रूरी है। सोमवार पूजा की पहले से ही आप तैयारी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पति ऑफिस जाते हैं, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उसी अनुसार से पूजा का संकल्प लीजिए। क्योंकि देखिए, सावन में पूजा के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए आप
पहले से ही कुछ चीज़ें खरीद के रख लीजिए, जैसे अपने लिए सुहाग सामग्री, हरी साड़ी, ब्लाउज वगैरह पहले से ही सिलवा लीजिए, ताकि एकदम से आपको भीड़ ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके हम पहले से ही करते जाएंगे ना, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होगा एक साथ सारा काम करना। और देखिए, सावन में आप अपने हिसाब से पूजा कीजिएगा, कोई इस तरह से संकल्प मत ले लीजिएगा जिससे कि आपको संकल्प पूरा कर पाना काफ़ी कठिन हो। भगवान भी कहते हैं कि पहले कर्म ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में मेरा ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कर्म को करते हुए भगवान की सेवा पूजा भाव आप लोग कीजिएगा, है ना। जो 5वां तैयारी है ना, वो परिवार वालों के लिए बेहद ही खास है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, सावन में अगर पूरा परिवार साथ देता है ना, तो पूजा करना और भी आसान हो जाता है ना। इसलिए सावन में एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि सावन के इस पवित्र महीने में 5 मिनट ही सही, लेकिन घर के हर सदस्य ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। सप्ताह में कम से कम एक दिन ही पूरे परिवार मिल करके भगवान की आरती करेंगे। घर में अनावश्यक झगड़े लड़ाई ना करें। बच्चों को भी सावन के महत्व के बारे में बताइए। कम से कम सोमवार व्रत के दिन बच्चों से 1 लोटा जल शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए। देखिए, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना, वो सनातन धर्म से भटकते जा रहे हैं। अगर हम उन्हें भगवान से जोड़ेंगे, अपने सनातन धर्म से जोड़ेंगे, तो हमारे बच्चों में भी संस्कार आएगा, पूजा पाठ के प्रति उनका भाव उत्पन्न होगा। कहते हैं ना, जब कोई साथ नहीं देता तो एकमात्र प्रभु आपका साथ देते हैं ना। तो बच्चों में भी आप वो संस्कार डालिए कि जब भी ज़रूरत पड़े सबसे पहले तुम भगवान को याद करना, वही सबसे पहले आते हैं। तो ये आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। जो छठी तैयारी है वो है, देखिए, रसोई घर की तैयारी। पूरे सावन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा का सेवन नहीं करना, इसलिए सावन से पहले रसोई घर की सफाई अच्छे से कर लीजिए। व्रत के लिए जो भी उचित सामग्री चाहिए वो आप पहले से ही रसोई घर में रख लीजिए खरीद करके। 7वां है, पूरे सावन शाम के समय आप 5 मिनट निकालिए और महादेव जी के नाम का एक दीपक जलाइए और एक लाल रंग का आप पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और इस पे महादेव जी का आप नाम लिखिए, शिव शिव शिव, या फिर हर हर महादेव, या फिर आप राम नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में हम जितने ही अच्छे और धार्मिक कार्य करेंगे ना, हमारे घर में सुख शांति, बरकत, पति की तरक्की, बच्चों में अच्छे संस्कार, घर से सारे रोग कष्ट गरीबी सब दूर होगी, निगेटिव एनर्जी दूर होगी। तो ये नियम तो आप अवश्य कीजिएगा पूरे सावन। जब भी आपको समय मिलता है, आपके काम से जब भी आपको 5 मिनट भी टाइम मिले ना, तो आप प्रभु का नाम लिखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है, इसे आप करके देखिएगा। जब आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और प्रभु का नाम लिखते हैं ना, तो आपके सारे कष्ट प्रभु दूर कर देते हैं। जो 8वां उपाय है वो कुंवारी लड़कियों के लिए बेहद ही खास है। सावन शुरू होने से पहले आप महादेव के समक्ष बैठकर संकल्प लीजिए कि पूरे सावन आप अपने मन से श्रद्धापूर्वक महादेव की पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में रहने वाले लोग का स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरे लिए जो उचित हो वो कार्य आप करें, मुझे ऐसा जीवन साथी देना प्रभु जो मेरे लिए सही हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जो मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करे। मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु कि अपना अच्छा और बुरा सोच सकूँ, आप वो कार्य करना जो मेरे लिए उचित हो। 9वां क्या है, घर की अच्छे से आप साफ़ सफाई करें, कोई गंदगी घर में नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई अनयूज्ड चीज़ें हैं तो आप उसे घर से निकाल दीजिए सावन शुरू होने से पहले। 10वां लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सोने से पहले हमेशा रसोई घर की आप साफ़ सफाई करें। 1 लोटा 1 गिलास जल और रोटी सब्जी ढक के आप अपने पितरों के निमित्त रखें। ये पूरे सावन के आपको हमेशा करना है, मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।